में सबसे बड़ा कौन? किसी खाकपति को बोलो कि भैया तू लखपति के पैर छू ले, छुएगा? कोई खाकपति हो उसको बोलो कि तू लखपति के पैर छू ले, तो बोलेगा कि मैं क्यों छूऊं, ये लाखपति अपने लिए, मैं खाकपति अपने लिए। छुएगा? नहीं छुएगा। तो एक खाकपति एक लाखपति के पैर छूने को तैयार नहीं, परंतु यदि आपको कोई फकीर दिखाई दे जाए, कोई लंगोटी लगाई दिखाई दे जाए, कोई संत नितांत त्यागी, तो उस संत के चरणों में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति गिर जाते हैं और झुक जाते हैं। क्यों? वो जो लाखपति है उसके पास प्रभुता है, लेकिन उसके पास प्रभु नहीं है, पर वो लंगोटी वाला है, उसके पास प्रभु है। और जहाँ प्रभु है वहाँ सारी दुनिया झुक जाएगी। प्रभु के लिए तो सब संसार झुकता है। तो ये संतों का तमाशा है, ये संतों की देन है। ऐसे संत हैं पितामह भीष्म। समय तो पूरा हो गया, कथा तो बहुत चलानी थी अभी। आइए 2 मिनट में संक्षिप्त। तो ये आप लोग अभी प्रथम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने अपना पांचभौतिक शरीर छोड़ दिया, भगवान के चरणों में विलीन कर दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित का जन्म हो गया, और परीक्षित का जन्म होने के बाद इधर भगवान ने परीक्षित को आशीर्वाद दे दिया, द्वारका चले गए। भगवान को लगा सारी माया, सारी लीला को खत्म करके मैं अपने गोलोक धाम जाऊं, तो कृष्ण भगवान भी गोलोक धाम चले गए। कृष्ण के जाने के बाद पांडव तो बिल्कुल कमजोर हो गए, हम लोग कैसे रहेंगे? पांडवों ने भी शरीर छोड़ दिया, परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित राजगद्दी पर बैठ गए, और एक दिन परीक्षित जी महाराज बड़ा सुंदर, एक दिन परीक्षित चले शिकार करने के लिए, वन में गए, और वहां उन्होंने देखा कलयुग का दर्शन किया। ये कथा आप सभी लोग जानते हैं, रोज ही सुनाई जाती है। जहां पर पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके आई थी, और धर्म देवता साक्षात बैल के रूप में आए थे, कसाई के रूप में कलयुग था। गाय को मारता हुआ कलयुग जा रहा है, तो वहां पर किम छत्र बंधून कलिनोपशिष्टानि राष्ट्राणि वा तैरव रोपितानि इतस्ततो दासनपान वासः नानव्य वायोन्मुख जीवलोकम। परीक्षित जी ने जब व्यथा पूछी, तो गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बता दिया कि मैं पृथ्वी देवी हूँ, मेरे ऊपर इतना अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार हो गया है, मेरे ऊपर बड़ा वजन है, बड़ा भार है। ये काला काला पुरुष कौन है? बोले ये कलियुग है। और ये जो बैल का दर्शन किया तो 3 पैर ठीक थे, 1 पैर ठीक था और 3 पैर टूटे हुए थे। ध्यान देना। तो जो धर्म है ना, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप, पवित्रता। कली के आते आते धर्म के 3 चरण खत्म हो गए। यहां पर परीक्षित को लगा, तो कलयुग को दंड देने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया, मारने को तैयार हुए। कलयुग शरण में आ गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। राजा परीक्षित ने उसको क्षमा कर दिया और उसको 4 स्थान दे दिए रहने के लिए। दूत पानम त्रियासूना यत्र धर्मस्य चतुर्वेदा।
4 स्थान दिए, कलयुग को रहने के लिए जाओ, जो लोग शराब पीते हैं वहाँ तुम्हारा वास होगा, जो लोग जुआ खेलते हैं वहाँ तुम्हारा वास होगा, जो लोग पराई बहन बेटी को बुरी नज़र से देखते हैं वहाँ तुम्हारा वास होगा, और जो लोग, कितने स्थान दिए, दूध पानम, जुआ जहाँ खेला जाएगा वहाँ कली का वास होगा, पानम शराब जो लोग पिएंगे वहाँ कली का वास होगा, और एक जहाँ पर पराई बहन बेटी को बुरी दृष्टि से लोग देखते हैं वहाँ तुम्हारा वास होगा, और जो लोग हिंसा करते हैं वहाँ तुम्हारा वास होगा। कली चरणों में गिर गया। कलयुग ने कहा, हे राजा, तुम्हारा राज्य तो इतना अच्छा है, तुम्हारी प्रजा भी बहुत अच्छी है, यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है, आपने तो मुझे बहुत बुरे स्थान दिए, एक स्थान तो कम से कम अच्छा दे दो। पता नहीं क्या मूड बना परीक्षित का। उन्होंने कह दिया, जाओ तुम्हारा सोने में स्थान होगा, सोने में रहोगे। तो बताते हैं कि वो मुकुट में बैठा था कलयुग, जो परीक्षित जी ने लगाया मुकुट, उसमें कली बैठा था। अब देखो, सोने में बांस नहीं है, कलयुग सोने में नहीं रहता है, सोना तो पवित्र है। भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ, ध्यान देना। शालग्राम जी की जो काली काली, बिल्कुल काली काली चमकीली बटिया होती है ना शालग्राम जी की, उसके अंदर सोना होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और हम लोग जब कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सोना दान में देते हैं। सोना तो पवित्र है, सोने में कलयुग का वास नहीं है। एक सुंदर संदेश है, सोने में कली का वास नहीं है। जो संपत्ति दूसरे की है उस पर हम कब्जा कर लें, जो सोना दूसरे का है उसको हम अपना बना लें। जो अनीति से धन कमाया जाता है उस सारी संपत्ति में कलयुग का वास है। हमारे पैसे में कलयुग का वास नहीं, परंतु जो हमने दूसरे का ले रखा है, जिसका हमने झपट लिया, छीन लिया, लूट लिया, मार दिया, उसमें तो कलयुग ही मिलेगा, और कौन मिलेगा। लेकिन ऐसा धन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अनीति से धन हो तो है बरस 5 और 7। आप किसी का धन लूट लोगे, किसी पे कब्जा कर लोगे, मार दोगे, जबरदस्ती ले लोगे, तो आप 5-7 साल तक तो आपकी गाड़ियां दौड़ेंगी, बहुत दौड़ेंगी। लोग तमाशा देखेंगे तब पैसा कहां से आ गया, परंतु 5-7 साल तक ही रहेगा। और उसके बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी 12 वर्ष में वो तो जड़ा मूल ते जात। 12 वर्ष तक, 5-7 साल तक तो ठीक रहेगा, भरा भरा, परंतु 12 वर्ष में जो तुम्हारा है उसको भी लेके चला जाएगा। तो जब जाना ही है, यहाँ पर कलयुग का वास है, परीक्षित के मुकुट में नहीं कलयुग का वास था। जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था। ध्यान देना, जरासंध को जब भीमसेन ने मारा तो वो मुकुट रख लिया और उसको बक्से में रख दिया। कृष्ण भगवान ने बार बार समझाया भीमसेन को, ये दे दो, बाप के मरने के बाद पुत्र का अधिकार है मुकुट पर, परंतु भीम ने नहीं दिया। बोले तुम भी जब देखो तो धर्म की ही बात करते रहते हो। अरे हमने उसको मार दिया, मुकुट पर हमारा कब्जा है। तो भीमसेन ने सोचा ये रोज रोज तो रहते नहीं है, कहीं बाहर चले जाएंगे, द्वारिका वारिका तो मैं लगा लूंगा। वो बक्से में रखा था, परीक्षित जी को आज मिल गया। पांडव तो चले गए शरीर छोड़ के, परीक्षित ने उसी को लगा लिया, उसी में कलयुग बैठा था। पहुंचे वन में जाकर के, अब जिसके सर में कलयुग बैठा है, एक संत के गले में हमारा सर्प डाल दिया। प्यास लगी और संत को कहा अरे तुम पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। और जब संत ने नहीं सुना तो बोले ढोंगी बाबा कैसे बैठा है, परीक्षा लूं इसकी, भजन करना कि आंख मूंद के वैसे ही बैठा है।
मरा हुआ सर्प पड़ा, बाण की नोक से डाल दिया गले में। और जब डाल दिया, संत दो संत उनके बेटा ने श्राप दे दिया, ऋष्यशृंग ने। इति लंघित मर्यादा तच्छकः सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलांगारं चोदितो मे तद्रुहम्। ऋष्यशृंग ने श्राप दिया 7वें दिन, अरे परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। और देखो, दिन तो 7 ही होते हैं, हम सबको भी 7 ही दिन में जाना है। 8वां दिन नहीं मिलेगा, है ही नहीं, मिलेगा कहां से। अब 7 दिन में कौन सा आपको ठीक लगता है वो ही अपना ले लो, वो भी नहीं चलेगा, वो तो ठाकुर जी की कृपा से ही तय हो गया होगा कौन से दिन जाना है। सबको जाना है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू करे तो अभिमान। क्या लेके आए तेरे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों ऐसे माटी में समाए, लाखों इस माटी में समाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला अंदर काला, बाहर उजला अंदर काला। इसको तू पहचान रे बंदे,
मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान बंदे झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। जय जय श्री राधे। करना है, पता चल गया कि मुझे 7वें दिन मरना है। छोड़ दिया सब। अद्यैव राज्यम बलिमृत कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दायित्व भद्रस्य पुनर्न में भूत पापी धीर द्वज देव गोभ्या। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, मुझे 7वें दिन मरना है। घबराए नहीं। परीक्षित जी ने सोचा कम से कम मुझे पता तो चल गया कि 7वें दिन मुझे मरना है, तो 7 दिन तक तो जिंदा रहना है, और हमें आपको तो 2 मिनट का भी पता नहीं। बाहरी राजा परीक्षित बड़े सुंदर राजा थे। परीक्षित ने सब छोड़ दिया। एक बात कहूं, बर्खास्त होने से पहले इस्तीफा दे देना बहुत अच्छा है। मृत्यु आएगी, कब आएगी? आज ही हम इसका अनुभव कर ले कि हमारा ये जो शरीर है ये हमारे से असंग है। आज भी शरीर नहीं है। अभी छूट जाए तो कोई गम नहीं, चला जाए तो जाने दो। यही ज्ञान है और यही भागवत कथा हमें संदेश देती है। शरीर के रहते हुए भी शरीर से असंग हो जाओ। मृत्यु हमारे ऊपर आक्रमण न करे तब तक हम मृत्यु का इंतजार न करें। भगवान की कथामृत का पान करके संतों के संग में रहकर और हम मृत्यु को जीत लें, मुक्ति की ओर चले जाएं, भक्ति की ओर चले जाएं, भगवान की ओर चले जाएं। आपको पता है कि ध्रुव जी के लिए तो मृत्यु देवी आई थी, तो ध्रुव जी की पूजा की मृत्यु देवी ने, चरणों में माथा रखा और कहा भगवान का आदेश है, आपको लेने के लिए मैं आई हूं।
जो भगवान के प्यारे होते हैं वो तो सदा भगवान के चरणों में रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मोह नहीं होता, मरने का कोई डर नहीं होता। ये कथा बहुत अच्छी है, मैं आपको आगे सुनाऊंगी। तो यहाँ परीक्षित चले गए, कलकल निनादनी पावन गंगा जी के किनारे अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी, तिलक कर दिया और गंगा जी के किनारे। पत्नी ने कहा आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूंगी। राजा ने मना किया, तुम कहाँ जाओगी? छोड़ दिया। शुक्रताल, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल पर जहां श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, वहां पर जाकर परीक्षित ने बड़ा सुंदर आसन लगा करके भगवती माँ गंगा की गोद में जाकर स्नान किया और स्नान करके माता से आशीर्वाद लिया और वहाँ आसन सुंदर लगा करके भगवान का चिंतन किया। वहाँ हजारों ऋषि मुनि आए परीक्षित का दर्शन करने के लिए। परीक्षित को देखने के लिए ऋषि मुनियों की भीड़ लगी। जो संत साधु लोग तपस्या कर रहे थे, समाधि लगाए थे, उनको भी पता चला कि परीक्षित को श्राप मिला है, तो समाधि तोड़ करके वो भी चले आए, सब आ गए। परीक्षित ने सबके चरणों में प्रणाम किया। सभी संतों ने परीक्षित को कहा, राजा तुम्हें जो श्राप मिला है 7वें दिन मरने का, तुम जैसा राजा मरना नहीं चाहिए। व्रतश्वालये रवदूत वेशः श्री सुखदेव भगवान पधारे। कितना सुंदर स्वरूप है। 16 वर्ष की अवस्था है। वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत है। भाल में तिलक है, घुंघराले बाल हैं, विशाल नेत्र हैं, श्याम वर्ण है। ध्यान देना। और कुछ भी नहीं है, नितांत त्यागी। एक लंगोटी, वो भी कपड़े की नहीं, केला के पत्ते की लंगोटी। ऐसे सुखदेव जी पधारे। चरणों में माथा रख दिया परीक्षित ने। एक सुंदर आसन दिया और उस पर सुखदेव जी को विराजमान किया। सुखदेव जी की पूजा अर्चना की, आरती उतारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसन्न हुए सुखदेव।